बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक नंबर 1 प्रोडक्ट है। और अगर आप लोग भी किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं जिसके अंदर हर किस्म का विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम मौजूद हो, जिसके अंदर हर वो यूनिकनेस हो, वो ताकत की चीज़ें हों जो आप एक टैबलेट खाने से आपको पूरा दिन उसकी सपोर्ट मिले, तो आज आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने ये आज रिव्यू कर रहा हूँ, उसका नाम है सुप्रावेट एम। बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड हिल्टन कंपनी की तरफ से आती है और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि 1 टैबलेट अ डे, यानी कि एक दिन में एक टैबलेट खाने से आपको पूरा दिन इसकी सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, इसके अंदर 30 टैबलेट्स यानी कि पूरे मंथ का कोर्स होता है और जबकि इसकी प्राइस है वो 769 रुपीज़ है एज़ पर नाउ डेट। दोस्तों, इसकी कुछ पैकिंग हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह के 3 पैक इसके अंदर आते हैं और हर पैक में 10 टैबलेट होती हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने दिन में एक टैबलेट इसको खाना होती है और इसके अंदर मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स होते हैं जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ताकत के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं उन विटामिन्स की तरफ जो जो इसके अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों हमारी बॉडी में एक थ्रू आउट फंक्शन अदा करता है, अपना हर किस्म का रोल अदा करता है। इसी के साथ साथ हमारी जो विज़न है, जो हमारी नज़र होती है, उसको भी सपोर्ट करता है। साथ में हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स को भी सपोर्ट करता है। और इसी के साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको भी सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो विटामिन ए हमारी बॉडी में एक थ्रू आउट फंक्शन अपना अदा करता है और एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसके बाद दोस्तों, जिस विटामिन की हम बात करते हैं जो इसमें मौजूद है वो है विटामिन डी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, विटामिन डी हमारी बोन्स लेवल के लिए बहुत अहम होता है। इसके ज़रिए से हमारी हड्डियों का खोखलापन दूर होता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी हड्डियों के लिए जो विटामिन डी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी हड्डियां अगर विटामिन डी की कमी हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी में वो मुबतला हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जॉइंट्स का दर्द शुरू हो जाता है और साथ में हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं और घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन होती है। तो विटामिन डी भी मौजूद है, उसकी पोटेंसी भी आप देख सकते हैं वो मौजूद है, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा पावर देगी। बाद जिस विटामिन के बारे में बात करेंगे वो है विटामिन ई। और विटामिन ई जो है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और हमारे ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन सी की बात करेंगे कि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका ऑरेंज है वो एक सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है विटामिन सी का, और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यूनिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये एब्ज़ॉर्ब करने में भी हेल्प आउट होता है। और इसी के साथ साथ हमारी जो आयरन की कमी होती है उसको भी एब्ज़ॉर्ब करने में विटामिन सी एक हेल्पफुल किरदार अदा करता है। करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। दोस्तों, ये ऐसा मेडिसिन के अंदर एक ऐसा विटामिन होता है जो कि हर किस्म की आपकी डेंटल के प्रॉब्लम को दूर करता है। इसी के साथ साथ आपके डेंटल पेन को भी सपोर्ट करता है और आपके दिमागी अमराज, जिसके अंदर आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच की अमराज जो भी शामिल हैं, उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो हम बात करते हैं विटामिन बी2 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी2 जो है वो आपकी हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके स्किन के लिए और ख़ास तौर पे आपके लिप्स के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। उसके बाद है जी दोस्तों निकोटाइनामाइड। निकोटाइनामाइड दोस्तों, ये आपकी जो फूड के अंदर आपकी एनर्जी मौजूद होती है, ये उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मिनरल होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद दोस्तों हम जिस विटामिन के बारे में बात करेंगे वो है B6। दोस्तों, ये एक ख़ास सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी ये बहुत सपोर्ट करता है। तो हम जिस विटामिन और मिनरल की बात करेंगे वो है B12।
वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। दोस्तों ये एक ऐसा मिनरल होता है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसी के साथ साथ आपकी जो ब्लड की फार्मूलेशन होती है उसको भी बहुत सपोर्ट करता है। बात करेंगे उसका नाम है कैल्शियम पेंटोथिनेट, जिसको आप देख सकते हैं कि 10 mg इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये एक ऐसा मिनरल होता है जो कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी नेल्स के साथ साथ आपकी लिवर डेवलपमेंट में बहुत अपना अहम किरदार अदा करता है। अंदर फॉलिक एसिड की भी पोटेंसी पाई जाती है। फॉलिक एसिड के बारे में ये है कि आपके जितने भी किस्म के जो टिश्यू होते हैं उनको मेंटेन करने में ये हेल्पफुल किरदार अदा करता है और इसी के साथ साथ आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ रोल अदा कर रहे होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी शामिल हैं, उसकी फार्मूलेशन में भी ये बहुत अपना एक हेल्पफुल किरदार अदा करता है। इसके बाद दोस्तों जो मिनरल इसके अंदर एक और मौजूद है उसका नाम है बायोटीन। बायोटीन मेनली आपकी हेयर, नेल्स और स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये उसको ग्लो करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मिनरल जो कि आयरन भी मौजूद होता है। आयरन क्या करता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फार्मूलेशन में बहुत अपना एक हेल्पफुल किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों जिस मिनरल की बात हम करेंगे वो है आयोडीन। और आयोडीन क्या करता है, ये आपके जितने भी किस्म के हार्मोन्स इशू होते हैं उनको क्लियर करता है, आपकी हार्मोन्स प्रॉब्लम को दूर करता है और हार्मोन्स के लिए ये बहुत अपना एक अहम किरदार अदा करता है। और मैग्नीशियम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन को फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसी के साथ साथ हमारी मसल्स को भी सपोर्ट देता है। मसल के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों हम जिस मिनरल की बात करेंगे वो है कॉपर। कॉपर भी दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है। ये जो आपकी फॉर्मेशन होती है, जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेशन हो रही होती है, उनको बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ आपके जो मुख्तलिफ़ सेल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उनको प्रमोट करता है, जिसमें ख़ास तौर पर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके मिनरल की बात करेंगे वो है जिंक। जिंक में बेसिकली एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अहम होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत अपना अहम किरदार अदा करता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ में भी बहुत अपना अहम किरदार अदा करता है। सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, वो लोग जो कि प्रेग्नेंट होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं उनके लिए भी जिंक जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपना किरदार अदा करता है। तो इस मेडिसिन के अंदर, इस मल्टीविटामिन्स में उस जिंक की भी ख़ास फार्मूलेशन पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जैसे आप जानते हैं कि आपकी डेंटल प्रॉब्लम, आपके डेंटल कैविटीज़ और डेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कैल्शियम की नेग्लिजेंसी की वजह से आपको डेंटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जो हमारी डेंटल कैविटीज़ या डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर भी हमें ये कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसका नाम है सेलेनियम। दोस्तों ये एक ऐसा मिनरल है जो कि आपकी बॉडी की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है और हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी किस्म की नशोनुमा जो भी चेंजेस आ रही होती हैं उसके अंदर ये अपना जो मिनरल होता है बहुत अहम किरदार अदा करता है और बहुत ज़रूरी और मुफीद समझा जाता है। मिनरल के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है क्रोमियम। ये आपके जो ब्लड के जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो मिनरल शामिल है वो है पोटाशियम। पोटाशियम दोस्तों आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर जो वाटर लेवल होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको भी ये बहुत ज़्यादा फ्लो देता है। अच्छा दोस्तों, कुछ इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं और कुछ इसमें देख लेते हैं कि ऐसी क्या बात है कि हम ये विटामिन लाजमी लें।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एक मल्टीविटामिन है और उसके साथ साथ मल्टीविटामिन के साथ एक मिनरल्स और कैल्शियम का भी ये फार्मूलेशन है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसको एक दिन में सिर्फ एक टैबलेट खाई जाए। कभी भी ट्वाइस अ डे इस टैबलेट को एक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करते। इसी चीज़ को इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि वंस अ डे मल्टीविटामिन एंड मिनरल फार्मूला। इसकी एहतियात दोस्तों सिर्फ यही है कि एक दिन में सिर्फ एक इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा दोस्तों, क्या प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों डॉक्टर जो हैं प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को, इस मल्टीविटामिन फार्मूले को बहुत सपोर्ट देते हैं और ज़रूरी समझा जाता है कि इस चीज़ की फार्मूलेशन को तमाम जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कम से कम लाजमी 1 माह तक तो लाजमी इस्तेमाल करें। 30 टैबलेट का ये मुख्तलिफ़ कोर्स होता है और मोस्टली ये दूसरे या तीसरे माह में अपनी जो चेंजेस जो इसकी वजह से हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो शो होने लगती हैं। और एज़ पर कॉन्ट्राडिक्शन इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक तो नहीं देखा गया, लेकिन सिर्फ एक एहतियात ये है कि इसको एक दिन में एक टैबलेट ही इस्तेमाल की जाए, ट्वाइस अ डे इसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक लगे और आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना जो बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। से हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक न्यू मेडिसिन की रिव्यू के साथ, एक न्यू कंपनी के साथ, एक न्यू फार्मूला के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।